स्लीव्स के ऊपर हमने 3 पिन टक्स ऐड किए हैं। फ्रंट साइड पे कुछ इस तरह से बॉर्डर का यूज़ किया है लेस के साथ। शर्ट की फ्रंट साइड पे हमने पैनल में लेस अटैच की है और नेक कुछ इस तरह से बनाया है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। यहाँ पे ये मेरा ईडन रॉब का ड्रेस था और इसके जो साइड से बॉर्डर उतरा था, बहुत बारीक बॉर्डर था, उसका यूज़ करते हुए हम अपनी शर्ट को इस तरह से रेडी करेंगे कि इसकी लुक जो है वो बिल्कुल ब्रांड की आएगी। और यहाँ पे ये जो मैं नेक बनाऊंगी ये बिल्कुल ब्रांड स्टाइल का नेक होगा और जो कि बनाना बहुत इजी है। तो चलें जी, टाइम को ज़ाया किए बगैर इसकी तरफ आ जाते हैं और इसको रेडी करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपनी शर्ट को कुछ इस तरीके से ओपन कर लेंगे। शर्ट की कटिंग और स्टिचिंग और ट्राउज़र की कटिंग बहुत दफ़ा आप लोगों के साथ शेयर की है। यहाँ पे जस्ट आप लोगों के साथ मैं नेक शेयर करूँगी कि मैं इसको किस तरह से रेडी करूँगी। बहुत आसानी के साथ चंद मिनटों में ये रेडी हो जाता है। शर्ट को आपने कुछ अच्छी तरह से फोल्ड करके सेंटर में एक लाइन जो है वो क्रिएट कर लेनी है। आपकी जो शर्ट का सेंटर है वो बिल्कुल इक्वल आना चाहिए। आपने प्रेस के साथ उसको अच्छी तरह से सेट कर लेना है। सेट करने के बाद अपने नेक की मार्किंग लगानी है। आप चाहें तो जो बुकरम या चेपी या फिर जो भी फ्यूजिंग आप यूज़ करते हैं, आप वो नेक की कटिंग करके भी इसके ऊपर पेस्ट करके फिर नेक की कटिंग कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैं बहुत ही आसान तरीका यूज़ करने वाली हूँ जो कि आप लोगों के लिए बहुत आसान होगा। तो जो नेक की चौड़ाई है वो मैं रखूँगी 6 इंच इस तरीके से, और जो इसकी गहराई होगी वो भी मैं रखूँगी 6 इंच कुछ इस तरह से। यहाँ पे मैं 6.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ इस तरह से, लेकिन बाद में मैंने इसे 6 इंच कर लिया था। ठीक है, यहाँ पे हमने पेंसिल से या फिर चौक की हेल्प से अच्छी तरह से निशान लगा लेने हैं। बाद में हमने अपनी प्रेस को लेना है। प्रेस दोनों निशान के सेंटर में कुछ इस तरह से रखेंगे कि एक वी शेप बन जाए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपनी पेंसिल लेंगे और पेंसिल लेने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, मार्किंग हमने कुछ इस तरह से करनी है। ये देखें कि एक वी शेप की जो लाइन है वो बन जाए। ये देखें आप लोगों को शो हो रही होगी। अब हमने क्या करना है, इसके साइड से जो हमने कपड़ा है वो इस तरह से कट कर लेना है। ये देखें कुछ इस तरह से। हाँ जी, ये देखें अब हमने इसको कट कर लिया। इसे साइड पे कर लेंगे। साइड पे करने के बाद अब सेंटर में छोटा सा कट लगाएंगे ताकि यहाँ से जब हम कपड़ा फोल्ड करें तो इसकी फोल्डिंग जो है वो बहुत इजीली बग़ैर किसी चुन के हो जाए। तो यहाँ पे इसे मैं ओपन करके फिर आपको शो करवाती हूँ। ये देखें कुछ इस तरह से। ये देखें इसका वी बहुत ज़बरदस्त रेडी हुआ है। एक तो वी शेप जो होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट वी होती है, वो नेक के ऊपर ना सूट नहीं करती। अब आपने यहाँ पे कोई भी ग्लू स्टिक ले लेनी है, कोई फैब्रिक ग्लू ले लेनी है। इस तरह से आपने हल्के हाथों से किनारों पे रख के कुछ इस तरह से हल्के हाथों से आपने लगा देना है और बाद में इसको फोल्ड करके प्रेस के साथ अच्छी तरह से इसको आपने फोल्ड कर देना है। ये देखें यहाँ पे मैं इसको इस तरह से फोल्ड करना है, बिल्कुल बारीक फोल्ड करना है और इतना फोल्ड करना है कि जब आप इस पर अपना बॉर्डर अटैच करें तो ये बाहर ना निकले आपकी सिलाई से। तो ये देखें यहाँ पे इस तरीके से हमने इसे फोल्ड कर देना है। ये जो कट लगाया था उसकी मदद से बहुत आसानी से इस तरह से फोल्ड हो गई है। और यहाँ दूसरी साइड पे भी हमने इसको इसी तरीके के साथ फोल्ड कर लेना है जिस तरीके के साथ मैंने यहाँ पे एक साइड फोल्ड की है। तो ये देखें यहाँ पे मैं इसे फोल्ड कर रही हूँ। जी जनाब, तो ये देखें इस तरह से हमने अपना जो नेक है उसे रेडी कर लिया है। अब बारी आ जाती है इसके ऊपर जो हमने प्लैकेट्स को अटैच करना है वो किस तरह से रेडी करेंगे। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जो ऑलरेडी वी शेप कट करके तो उसको बुकरम के ऊपर पहले ही वी कट कर लेते हैं फिर लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे बॉर्डर जो है वो हमारे पास सीधा होता है। तो इस वजह से हमें इसको खुद ही तिरछी शेप में बनाना होता है। ये कट नहीं हो सकता, ना ही इसके ऊपर वी शेप जो है वो अटैच हो सकती है। सबसे पहले मैंने इसे कुछ इस तरीके से बॉर्डर के अंदर जो बुकरम थी उसे मैंने अटैच कर लिया। अटैच करने के बाद 2 पट्टियाँ रेडी की थी और उसके ऊपर मैंने इस तरह से शॉवर किया। शॉवर से मैंने इनको गीला करके इस तरह से रखते हुए आप देख सकते हैं। ये देखें इस तरह से आपने इसको अच्छी तरह से एक दूसरे के ऊपर चढ़ाते हुए चुन डालनी है। चुन डालने के बाद आपने इसको हाथ से अच्छी तरह से स्क्वीज़ करना है और उसके बाद आपने प्रेस की हेल्प से यहाँ पे अपना वी जो आपने पहले सेंटर कट किया था उसके ऊपर रखते हुए कुछ इस तरीके से इसको वी शेप में घुमाते जाना है और यहाँ पे खुद ही इसकी जो शेप है वो वी बन जाएगी और थोड़ी सी गुलाई में आ जाएगी। ये देखें यहाँ पर मैं आपको शो करवा दी। ये देखें इस तरीके से आपने
इसके अंदर वी शेप जो है वो क्रिएट कर लेनी है। अब हमने यहाँ पे एक पट्टी रेडी की। अब जो दूसरी थी वो भी सेम इसी मेथड के साथ दूसरी तरफ रखेंगे से कुछ इस तरह से, और प्रेस ऊपर चलाते जाएंगे और गोल गोल इसको इस तरह से घुमाते जाएंगे, और यहाँ से नीचे थोड़ी सी से तिरछी शेप देते हुए थोड़ी सी चुन तो हमें ऐड करनी पड़ेगी, बट इसकी जो शेप है ना वो बहुत ही अच्छी से सेट हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लोगों ने कुछ इस तरीके से इसे सेट कर लेना है। अच्छा, आपने कोई भी प्लेकेट रेडी करनी हो, आपसे वो शेप बैलेंस नहीं हो रही, तो आपने क्या करना है, इसी तरीके के साथ शॉवर करना है। शॉवर करने के बाद आपने इसको चुन डाल के तो स्क्वीज़ करना है हाथों की मदद से, और उसके बाद आपने सेम इसी मेथड के साथ इसको रेडी कर लेना है। अब आ जाते हैं अपनी शर्ट के नेक के ऊपर, इनको किस तरीके से अटैच करेंगे। तो मैं यहाँ पे ही ग्लू की हेल्प से इसको अटैच कर लूँगी। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्लू लगा लेंगे। यहाँ पे पहले एक साइड पे लगाएंगे और इसके ऊपर हम अपनी पट्टी जो है वो रख के प्रेस के साथ ही स्टिच कर लेंगे। मार्केट में ये जो आपके पास ग्लू स्टिक या फैब्रिक ग्लू है, इसकी मदद से ना आप अपने नेक बहुत नीटली रेडी कर लेते हैं। तो इनका जो यूज़ है अपने गलों के अंदर लाजमी किया करें। जो नेक है ना वो बहुत ही प्यारे और नीट रेडी होते हैं। इस तरीके से हमने इसके ऊपर प्रेस चला देनी है और यहाँ पे इसको नीचे की तरफ हम लेके आएंगे। ये जो हमारा सेंटर था इसको अच्छी तरह से नीचे दबा लें ताकि इसका कोई पार्ट भी जो है वो नज़र ना आए। इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा प्लीट्स डालेंगे, इस तरह से थोड़ा सा बिल्कुल, ताकि ये बीच नीचे की तरफ बिल्कुल सीधी आ जाए। तो ये देखें इस तरीके से हमने इसे अटैच कर लेना है। ये देखें इस तरह से। अब दूसरी साइड भी हमने सेम इसी मेथड के साथ इसको अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे मैं इसे कंप्लीट करके भी दिखाती हूँ। ये देखें कुछ इस तरीके से हमने दोनों पट्टियाँ ग्लू की हेल्प से अच्छी तरह से सेट कर ली थी। अब हम मशीन पे इसको लेके चलते हैं और किनारे पे हमने इनको सिलाई लगा के तो इसको स्टिच कर लेना। तो यहाँ पे ये देखें आप लोग, मैंने इसको किस तरह से स्टिच किया है ताकि आपको अच्छे से इसकी समझ आ जाए कि ये नेक किस तरह से रेडी होगा। ये देखें यहाँ पे जो ये नेक लाइन थी वो कुछ इस तरीके से रेडी हो चुकी है। मैंने अपने जो बॉर्डर को कुछ इस तरह से यूज़ करते हुए वी शेप में बहुत ही प्यारा सा ये नेक जो है वो रेडी किया है। इसके नीचे मैं अटैच करूँगी। जी जनाब, तो ये देखें जो मेरा ड्रेस था वो भी रेडी हो गया, और जो इसके साइड से जो मेरा कपड़ा बचा था एक्स्ट्रा
मैंने उसका अपनी बेबी का ड्रेस रेडी किया है वो कुछ इस तरह से। इस ड्रेस की वीडियो और कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो आपको मेरे दूसरे चैनल से मिल जाएगी। बहुत इजी ये ड्रेस रहता है, इलास्टिक नेक के साथ बच्चों को पहनाना भी बहुत ईजी है और इस तरह के ड्रेसेस बच्चों के ऊपर बहुत प्यारे लगते हैं। काफ़ी फैब्रिक जो था वो बच गया था, इससे भी ज़्यादा प्रिटी डिज़ाइन बन सकता था, बट मैं अपनी बेटी को गर्मियों में ना इस तरह के इलास्टिक नेक ही पहनाती हूँ, ये बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। और इस तरह से मैंने शर्ट की साइड पे लेस अटैच की है, पैनल्स में भी लेस अटैच की है और इस तरह से ये इसकी लुक है। स्लीव्स के आगे मैंने 3 पिन टक्स ऐड किए हैं, ये देखें कुछ इस तरह से। और जो ट्राउज़र है वो बहुत खुला नहीं रखा, नॉर्मल सा कैप्री और ट्राउज़र का मिक्सचर ही रखा है। तो इस तरह से मैंने ये शर्ट की को हैंग करके भी आपको शो करवा रही हूँ कि ये इसका जो डिज़ाइन है ना, ये बिल्कुल आपको साया के सिले हुए सूट्स इस तरह के मिलेंगे। वहाँ पे बिल्कुल इसी तरीके से जो सूट है लेस के साथ रेडी हुए हुए होते हैं, तो आप इनको अब घर पे रेडी कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।